अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुना जा चुका है। अमेरिका में इस बार चुनाव की उतनी धूम नहीं रही जितनी कि हिंदुस्तान में रही। इस वक्त तो जूता पैजार जारी है। एक तरफ राइट विंग है, दूसरी तरफ लेफ्ट विंग। राइट विंग का कहना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद हिंदुस्तान में विकास की नई नई इबारतें लिखी जाएंगी। लेफ्ट विंग का कहना है कि ट्रंप के चुने जाने के बाद हिंदुस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोनों तरफ से जो है ना लाठी डंडे जैसी नौबत आई हुई है सोशल मीडिया पर। आज जब मैं सुबह उठा और मैंने देखा तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया। बहुत समय पहले की बात है। एक विदेशी कुत्ता हिंदुस्तान आया। भाई जब हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान के कुत्तों ने उसका जम करके स्वागत किया। दोनों में बातें हुई। हिंदुस्तानी कुत्ते ने कहा कि यार तुम विदेश से आए हो, तुमको तो यार वहां बड़ा मजा आता होगा, हिंदुस्तान में क्या रखा है, यहाँ क्यों आए हो? भाई विदेशी कुत्ते ने कहा बात तो सही कह रहे हो, विदेश में जो है ना सुविधाएं बहुत है, हमारे देश में सुविधाएं बहुत है, यहाँ सुविधाओं की कमी है। तो बोले तो फिर आखिर यहाँ आए क्यों? बोले अरे मैं केवल घूमने नहीं आया, अब तो मैं यहाँ रहने आ गया हूँ। बोले अरे तुम्हारे यहाँ तो जब सारी सुविधाएं, तो हिंदुस्तान में रह करके क्या करोगे? बोला भाई हमारे देश में जो है ना जलवायु अच्छी है, खाने के लिए अच्छा है, रहने के लिए अच्छा है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है ना, जो कुत्तों को भौंकने की आज़ादी मिली है ना, वो आज़ादी वहाँ पे नहीं है। इसी आज़ादी का लुत्फ उठाने के लिए मैं हिंदुस्तान में ही रहना चाहता हूँ। कहने का अभिप्राय कुछ और है, वो आप समझ गए होंगे। हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी कोई सानी नहीं है। यहाँ पर तो देवी देवताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। राजनीतिकरण ईश्वर का ऐसा कर दिया जाता है कि हर चुनाव से पहले जो है ना राम नाम की गूंज हो जाती है। अरे भाई भगवान राम को तो राजनीति में मत घसीटो। राम जी का नाम आया है तो चलिए आपको राम नाम की एक महिमा के बारे में बता देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक घर में एक बालक था। उसे कुछ अच्छा काम नहीं आता था, सारे गंदे काम, सारे बुरे काम ही उसे पसंद थे। घर वाले त्रस्त हो गए थे। उनको लगा कि किसी महात्मा के शरण में अगर इसको ले जाएं तो शायद इसका बुद्धि में परिवर्तन आ जाए, इसके आचार विचार बदल आए। उनकी नज़र में एक महात्मा थे, तो वो उनके आश्रम गए। बोले हमारे बच्चे को अपने यहाँ रख लीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है मैं रख लेता हूँ। बच्चे से उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए। बोले बेटा जो मैं कहूँगा वो मानोगे? बोला मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, मैं करूँगा वही जो मेरा मन होगा। महात्मा जी थोड़ा सा घबराए। बोले अच्छा ठीक है। बोले मैं यहाँ तब रहूँगा जब आप पहले एक वादा कर लें। महात्मा जी ने कहा बोलो? बोले मुझसे भजन नहीं करवाएंगे, राम भजन नहीं करवाएंगे, भजन सुन करके ही मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। महात्मा जी थोड़े हतप्रभ हुए। बोले कि अरे यार ये कैसा इंसान है। लेकिन फिर भी परिवार के दबाव में आकर के उन्होंने उस बालक को अपने यहाँ रख लिया। इसके बाद बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बालक को जो सूझता, जो उसका मन होता वही करता। कुछ महीने गुजर गए। इसके बाद महात्मा जी ने बालक को कहा चलो आओ थोड़ा भ्रमण करके आते हैं। जंगल की तरफ भ्रमण के लिए निकल गए। रास्ते में महात्मा जी ने उस बालक से कहा कि अगर मैं तुमसे एक शब्द बोलने को बोलूंगा तो बोल दोगे? आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं कहा, ये कुछ भी नहीं कहा कि तुम ये करो या वो करो, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूँ वो कर दो। बालक को लगा चलो इतना मेरा सुनते हैं तो आज मैं इनका सुन लेता हूँ। बोले क्या बोलना है बताइए? बोले एक बार जो है ना सच्चे मन से राम बोल दो। बोले अरे क्या फायदा होगा महात्मा जी राम बोलने से? बोले अरे फायदे की चिंता मत करो, एक सवाल का जवाब दो, तम्बाकू खाते हो? बोले हाँ खाता हूँ। सिगरेट पीते हो? बोले हाँ पीता हूँ। बोले इनको पीने और खाने से कोई फायदा मिलता है? बालक शांत हो गया। बोले तो राम नाम बस ले लो, फायदे और नुकसान की मत सोचो। आंखें बंद करके वो बालक राम जी का नाम ले लेता है। आंखें खोलता है तो महात्मा कहते हैं अब मेरी एक बात गौर से सुनना, जो तुमने राम नाम लिया है उसके बदले में जब कभी कोई तुमसे कुछ कहे ना कि तुमको क्या चाहिए तो उसे मना कर देना। बालक कहता है ठीक है। बोले आओ चलें आश्रम। आश्रम आ जाते हैं। इसके बाद बालक से कहते हैं अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, अब तुम अपने घर जाओ। बालक को घर भेज दिया जाता है। लेकिन वो बालक अपनी जवानी, अपने बुढ़ापे तक कोई अच्छा काम नहीं करता है, सारे बुरे काम करता है। एक दिन मौत उसके सामने आ जाती है। व्यक्ति की मौत हो जाती है, यमराज जी आते हैं, उसे ले जाते हैं। अब ऊपर ले जा करके जब उसका बही खाता खोला जाता है तो देखा जाता है सारे बुरे काम उसने किए हैं। तो यमराज जी वहाँ जो सब बैठे होते हैं वो बना रहे होते हैं कि इसको कौन कौन सी सजा अभी देनी है। ये बन ही रहा होता है कि उतने में एक पीछे से आवाज आती है, इसने जीवन में एक बार राम जी का नाम लिया है। अब यमराज जी पूछते हैं अच्छा बताओ
राम जी का नाम लिया है तुमने, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? उस शख्स को याद आ जाती है गुरु जी की। वो कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरु जी ने मना किया था कि राम जी के बारे में अगर कोई पूछे राम नाम लेने के बाद तुमको इस नाम के बदले में क्या चाहिए, तो बोल देना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपके पास है दे दीजिए। यमराज जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये तुम कहीं लिखा ही नहीं है कि राम नाम लेने से मिलता क्या है। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, उस व्यक्ति को भी ले जाते हैं। कहते हैं भाई इसने अपने जीवन में एक बार राम नाम बोला है, अब इसको उसका प्रताप देना है, कहीं लिखा ही नहीं है कि राम नाम लेने से मिलता क्या है। ब्रह्मा जी आप बताइए कि क्या मिलता है। बोले यार मुझे तो नहीं पता, मैं तो केवल अपने वेद और पुस्तकों में हिला डुला रहता हूँ, वही करता हूँ, मुझे भी नहीं पता है राम नाम लेने से क्या होता है। शंकर जी के पास चलिए, वो 24 घंटे जो है ना राम नाम लेते हैं। ब्रह्मा जी, यमराज और वो व्यक्ति शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी बोलते हैं कि भाई राम नाम तो मैं लेता हूं, लेकिन मिलता क्या है इससे, ये तो मुझे भी नहीं पता है। बोले किससे पूछा जाए? बोले राम ही जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। राम जी के पास जाते हैं सारे लोग, शंकर जी भी साथ हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी, यमराज भी, वो शख्स भी। राम जी के पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान इस व्यक्ति ने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, अब उसका फल देना है इसको, ये कुछ मांग नहीं रहा है, क्या दें हम इसको, राम नाम मिल जपने से क्या मिलता है? राम जी कहते हैं भाई ये तो मुझे भी नहीं पता है कि मेरा नाम लेने से क्या मिलता है, मुझे भी नहीं पता है। अब सब परेशान हो जाते हैं। राम जी थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो राम जी कहते हैं एक काम करो, अब ये मेरे पास तक आ गया है, तो अब आप लोग जाइए, अब ये मेरे ही साथ रहेगा। तो व्यक्ति राम जी के चरणों में और उन्हीं के साथ रहने लग जाता है। कहानी का अभिप्राय ये था कि एक राम नाम लेने से दुनिया के कहा जाता है सारे संकट हर जाते हैं। अगर आप कहें कि भाई राम नाम क्यों लिया जाए, उससे क्या मिल जाएगा, तो भाई जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके करने से आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन तब भी आप कर जाते हैं। इसलिए राम नाम जरूर लीजिए। और राम नाम को जो है ना राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राम किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, राम सबके हैं। हाँ, इसलिए राजनीतिकरण में भगवान राम को मत घसीटे, आपस में लड़े मत। कमेंट्स थोड़े लोगों के लिए जो है ना संभाल करके करें, अपना विषय ठीक रखें, सही शब्दों का चुनाव करें और खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल एक बात और कहना चाहूँगा, चैनल नया है, 1000 सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। अगर आपको ये कहानियाँ और मैं आपको पसंद आता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।